दोस्तों ये तो हम सब सुनते आए कि खाने के बाद वो करना चाहिए, खाने के बाद वो करने के बेनिफिट्स तो ज़रूर हैं, लेकिन वो कौन से बेनिफिट्स है और किस तरह से आपको मिलेंगे, इस बारे में हम साइंटिफिकली बात करेंगे। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि खाना खाने के बाद हम बैठे रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। लेकिन अभी नया साल शुरू हुआ है और मैं चाहूँगा कि इस साल आप एक छोटी सी हैबिट डेवलप करें जिसमें आपका बहुत कम टाइम लगेगा और आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और ये हैबिट है खाने के बाद वो करना। तो इस वीडियो में खाने के बाद वो करने से जो बड़े बेनिफिट्स होते हैं उनमें से 3 सबसे बड़े बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि इन 3 बड़े बेनिफिट्स लेने के लिए आपको कितनी देर वॉक करनी होगी और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा वॉक करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मैनेज ब्लड शुगर लेवल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज। जब हम खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो चलिए मैं आपको इसको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है जो कि ग्लूकोज में बदल जाता है। अब ये सारा ग्लूकोज ब्लड में जाकर शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल को सडनली बढ़ा देता है, जिसको हम ग्लूकोज स्पाइक भी बोलते हैं। इन स्पाइक से शुगर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अब पोस्ट मील वॉक करने का यह बेनिफिट है कि जब हम खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल उतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज को यूज कर रही होती है आपके वॉक करने की वजह से। इसलिए जो स्पाइक आता है वो भी छोटा होता है, क्योंकि बॉडी सबसे पहले उस ग्लूकोज को यूज करती है जो ब्लड में बढ़ा हुआ होता है। इसकी वजह से जो ब्लड में सडनली ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, यानी जो स्पाइक्स आती है वो भी कम हो जाती है। तो इससे आपको शुगर होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। अगर किसी को ऑलरेडी शुगर है तो खाना खाने के बाद तो ज़रूरी वॉक करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बढ़ता है, या जो स्पाइक आती है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बड़ी होती है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको खाना खाने के बाद ज़रूर वॉक करनी चाहिए। नंबर 2, पोस्ट मील वॉकिंग प्रमोट वेट लॉस। खाने के बाद वॉकिंग आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर कुछ भी खाएं और आप सोचें कि खाने के बाद वॉक करने से आपका वेट लॉस होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप वेट लॉस पर हैं तो आपको हेल्दी डाइट और कैलोरी डेफिसिट करनी होगी, और कैलोरीज डेफिसिट एक सिंगल तरीका है वेट लॉस करने का। तो यहाँ पोस्ट मील वॉकिंग आपके वेट लॉस प्रोसेस को इन्हेंस करती है, जिससे आपको वेट लॉस में मदद मिलती है। नंबर 3, रिड्यूस एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड इम्प्रूव डाइजेशन। दोस्तों हमारी आंतों को सेकंड ब्रेन कहा गया है, तो अब फर्स्ट ब्रेन हो या सेकंड ब्रेन हो, ये तब अच्छे से काम करते हैं जब हम रिलैक्स होते हैं, और वॉक करना रिलैक्स होने का एक अच्छा तरीका है। तो जब हम खाने के बाद वॉक करते हैं तो इससे हमारे दोनों ही ब्रेन रिलैक्स होते हैं, जिससे डाइजेशन बहुत अच्छे से और फास्ट होता है। और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जब हम खाने के बाद वॉक करते हैं तो इससे हमारी बॉडी मूव करती है, जिससे फूड को इंटेस्टाइन में पास होने में हेल्प मिलती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है। और एक जर्मन स्टडी भी यही सजेस्ट करती है कि जब आप खाने के बाद वॉक करते हैं तो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने के प्रोसेस में हेल्प मिलती है, जिससे डाइजेशन भी फास्ट हो जाता है और आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग नहीं होती है। दोस्तों अब बात करते हैं खाना खाने के बाद आपको कितनी देर वॉक करनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो आपको खाना खाने के बाद वॉक करने की हैबिट बनाने पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद आधा या 1 घंटा वॉक कर रहे हैं और ये आपकी हैबिट नहीं है तो आप आज नहीं तो कल खाना खाने के बाद वॉक करना बंद कर देंगे। लेकिन आप पोस्ट मील वॉक को 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप खाना खाने के बाद वॉक करने को एक हैबिट बनाने की कोशिश करें। देन जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी तब इस 10 मिनट को बढ़ाकर आप 45 मिनट तक ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा टाइम वॉक करने के लिए बेस्ट रहेगा। वैसे तो हर मील कंज्यूम करने के बाद आपको वॉक करनी चाहिए, लेकिन डिनर के बाद तो ज़रूर ही वॉक करनी चाहिए। अब सवाल है खाने के कितनी देर बाद वॉक करें। तो खाना खाने के बाद से ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो ग्लूकोज का लेवल सडनली बढ़ता है, यानी ग्लूकोज स्पाइक जो आती है वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में आती है। तो खाना खाने के 30 मिनट के अंदर अंदर वॉक करना सही रहेगा, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज रहेगा और बॉडी आपके वॉक करने की एक्टिविटी की वजह से वो सारा ग्लूकोज यूज करती रहेगी, जिससे जो स्पाइक आती है सडनली वो स्पाइक कम हो जाएगी। तो दोस्तों खाना खाने के बाद वॉकिंग ज़रूर करें और इसकी आदत डालें, आपको इसके बेनिफिट ज़रूर होंगे। या जो आपको इन फ्यूचर डिसीज़ होने वाली होंगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं,
आई होप कि आप बिल्कुल सेफ रहें, उन बीमारियों से भी आप सेफ रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पीस।